नमस्कार दोस्तों, मैं सुनील कुमार यादव और आप मुझे देख रहे हैं YouTube के यूनाइटेड कॉपियर चैनल पर। आप जब भी कोई मल्टी कलर मशीन खरीदने जा रहे हैं तो बाकी जो भी देखना है वह सब हम बता चुके हैं बहुत से वीडियो में कि आपको क्या क्या देखना चाहिए मशीन खरीदते वक्त। जैसे मशीन का कॉन्फ़िगरेशन, मशीन के कंज्यूमेबल की लाइफ। ये कंज्यूमेबल वह होते हैं जो चलते हैं और घिसते हैं और उनकी एक लाइफ डिसाइड होती है। स्पेयर पार्ट्स वो होते हैं जो घिसते तो हैं पर उनकी लाइफ डिसाइड नहीं होती है, वह सालों साल चलते हैं। मशीन की कीमत वगैरह वगैरह वो हमारे बहुत से वीडियो में हमने उसकी पूरी जानकारी दी गई है आपको। आप वो हमारे चैनल पर जाकर के देख सकते हैं। आज हम बात कर रहे हैं सिर्फ एक विषय पर, जो है पेपर कितने जीएसएम का किस मशीन पर चल जाता है। जब भी हम कोई मशीन खरीदने जाएं तो सबसे पहले अपने काम को समझ ले कि हमें काम क्या करना है, कितने जीएसएम के पेपर पर प्रिंट निकालना है। चलो मैं आपको बताता हूं, जितने भी ग्राफिकल वर्क होते हैं उनमें मैक्सिमम 300 जीएसएम तक के पेपर पर प्रिंट होता है। यह पेपर पर आप सर्टिफिकेट, ब्रोशर, मेन्यू कार्ड, फोटो, पोस्टर, बिजनेस कार्ड आदि निकालते हैं। तो इस तरह 90% काम 300 जीएसएम तक के पेपर पर ही करना होता है। अब जो मिड रेंज की मशीन आती है उनमें कितने जीएसएम का पेपर चल सकता है मशीन में, वह देखना बहुत जरूरी है। और आपको यह भी देखना जरूरी है कि यह किस जगह से चल रहा है। मतलब पेपर चलाने के लिए किसी भी मशीन में एक ट्रे होती है, तो किसी मशीन में 2 ट्रे और किसी किसी ब्रांड की मशीन में 4 ट्रे होती हैं। एक बाईपास भी रहता है जो सभी मशीन में कंपलसरी रहता ही है, वो कॉमन है। और यही बाईपास से ज्यादा जीएसएम का पेपर चलता है सभी मशीनों में। जितने भी ब्रांड आते हैं बाजार में, अगर किसी में ट्रे से चलने वाले पेपर की कैपेसिटी कम है, जीएसएम कम वहां से उठाता है, लेकिन बाईपास में जो है वो 300 जीएसएम उठाता है। ऐसा जो मिड रेंज की मशीन होती है, जिसे सेमी प्रोडक्शन मशीन भी कह सकते हैं, उन मशीनों में होता है। ठीक है, एक ऑफिस मशीन की कैटेगरी होती है जो 256 जीएसएम तक ही उठाती है, वो चाहे बाईपास हो चाहे आपका ट्रे हो। अब आप सोचो कि मैक्सिमम काम 300 जीएसएम के पेपर का आता है, तो कैसे आप सिर्फ एक बाईपास से उसे पूरा कर पाएंगे। तो आपको वह मशीन लेना होगी जिसकी कैपेसिटी 300 जीएसएम के पेपर पर ट्रे से भी और बाईपास से भी हो। ऐसे बहुत से ब्रांड आते हैं जिनमें 300 जीएसएम का पेपर ट्रे से और बाईपास दोनों जगह से चल जाता है। पर यह भी आप उस ब्रांड और मॉडल के ब्रोशर में देखकर ही, पढ़कर, समझकर ही लेना, क्योंकि बेचने वाले कुछ भी कहकर बेच देते हैं। आप किसी भी ब्रांड की मशीन खरीदें, उसकी कैपेसिटी उसके ब्रोशर में लिखी रहती है, उसे ही स्पेसिफिकेशन कहते हैं। इसलिए मैं बार बार जोर देता हूं कि पहले अपने काम को समझो, फिर उसके हिसाब से मशीन लो। और वह भी मशीन का ब्रोशर में सब अच्छी तरह समझ करके लो, उसको अच्छी तरह पढ़ लो, ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना रहे। क्योंकि सिर्फ एक बाईपास कब तक दम भरेगा। अगर आप हमेशा 300 जीएसएम सिर्फ एक ही जगह से लगाकर प्रिंट दे रहे हैं तो वो जल्दी खराब हो जाएगा, मेंटेनेंस जल्दी निकलने लगेगा। अब इसके विपरीत अगर आपके पास ऐसी मशीन है जो कि 300 जीएसएम का पेपर ट्रे से भी और बाईपास दोनों जगह से निकाल रही है, तो कोई चिंता की बात नहीं है। सब बगैर लोड लिए कितना भी काम आ जाए आप उसको निकाल सकते हैं। क्योंकि बाईपास में जो पेपर रखने की कैपेसिटी होती है वो ट्रे की अपेक्षा बहुत कम होती है। ऐसे मान लो कि ट्रे में यदि 500 पेपर रखने की कैपेसिटी है, तो बाईपास में सिर्फ 100 पेपर या किसी किसी ब्रांड में 50 पेपर रखने की कैपेसिटी होती है। और यह तो अगर 300 जीएसएम का पेपर है तो फिर और कम हो जाती है। तो अब जब भी आप कोई मल्टी कलर मशीन लेने का सोच रहे हैं, तो ये छोटी सी सलाह मेरी मानकर लोगे तो आपको फायदा ही होगा। आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आप कोई और मशीन की जानकारी हमसे चाहते हैं तो आप हमें कमेंट्स में लिख सकते हैं। हम पूरा प्रयास करेंगे आपको उसकी सही जानकारी दे सकें। धन्यवाद, मिलते हैं फिर एक नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। आप हमारे इंस्टाग्राम चैनल यूनाइटेड कॉपियर को भी जो है फॉलो कीजिए, ताकि हम जो है आपके साथ छोटी छोटी रील के माध्यम से संपर्क में बने रहें। तो कृपया इंस्टाग्राम पर जाकर के यूनाइटेड कॉपियर को सर्च कीजिए और फॉलो कीजिए।